ये जो इस वक्त फ़ौजी लीडरशिप है हमारी, इसकी गुफ्तगू में और अमल में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम फ़ौजी लीडरशिप की बात करते हैं तो उसका तज़किया जो है उसके अस्करी हवाले से ही करते हैं। तो जो उसकी अस्करी कैपेसिटी या इस्तेदाद है, उसके हवाले से फ़ौजी लीडरशिप के जो दावे हैं वो बिल्कुल 100% जो है वो दुरुस्त साबित हुए। शायद उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दिया हो, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की या दावे की है, या जो उन्होंने अपनी सलाहियत के बारे में इस कौम को बताया था, वो तो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त मामला साबित हो गया। आपकी जो है वो अस्करी बरतरी हो गई। अब ये जब से अस्करी बरतरी हुई है हमारी भारत के ऊपर, और हम जो है एक दुनिया के अंदर एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत के तौर पे सामने आए हैं, तो इस मुल्क के अंदर भी मुस्तकिल अब ये बात कही जा रही है कि इस मुल्क के मसाइल को भी जो है वो हल कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये मसाइल हमारे हल हो जाते हैं, हम बहुत अच्छी एक अस्करी क़ुव्वत बन गए, लेकिन उसके साथ ये चीज़ भी नागुज़ीर है कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो। इस मुल्क में जो आम आदमी जो मसाइल का सामना कर रहा है, उसके वो मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो। आम लोग, मिडिल क्लास या गरीब लोग जो हैं, वो भी अपनी ज़िंदगियों में खुशी देखें। अच्छा, वो खुशी क्या होती है? वो खुशी ये होती है कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएं। क्या इस वक्त इस मुल्क में एक इतनी बड़ी एक आबादी रहती है, क्या वो अपनी आमदनी से अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर पा रही है? हम लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम बुनियादी ज़रूरियात की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें जवाब जो है नफ़ी में मिलता है, नहीं कर पा रहे लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात। जब आप बुनियादी ज़रूरियात पूरी लोगों की नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ज़हनी सकून नहीं है। जब ज़हनी सकून नहीं है तो उसके अस्तराबी हालात जो हैं उनकी ज़िंदगियों पे पड़ रहे हैं। तो ये रियासत की, ये हुकूमत की, ये ताकतवर लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के बुनियादी ज़रूरियात को हल करें। अच्छा, वो हल कैसे होंगे? उसको हल करने के लिए जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो एक सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है वो किसी फ़र्द वाहिद की या चंद अफराद को खुश करने से, या चंद अफराद को, ऐसे अफराद जो एक मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए आए हों, उनको इक़्तिदार देने से वो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये हमारा 1 साल का सबक है। जो 1 साल के अंदर हमने इस मुल्क के अंदर देख लिया कि आपने उन लोगों के ऊपर मेहनत की जो आवाम को जो है हुकूमत के साथ नहीं जोड़ सके। अब ये ज़रूरी हो गया है कि अगर हम इस मुल्क के अंदर एक माशी इस्तेकाम चाहना चाहते हैं, एक माशी इंकलाब लाना चाहते हैं, एक आम इंसान की इस्तराबी कैफियत को दूर करना चाहते हैं, तो इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाया जाए। और चाहे वो अमन-ओ-अमान का मामला हो या माशी मसाइल का मामला हो, वो सियासी इस्तेकाम के बगैर आप नताइज हासिल नहीं कर सकते। सही। तो उसके लिए फिर आपको तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी। उन तमाम लोगों में इस वक्त सबसे बड़ा जो आपकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है वो तहरीक इंसाफ है। अब आपको तहरीक इंसाफ से बात करनी पड़ेगी, बात करके उनको जो है एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा। अब किसी के माजी को खंगालने से ना फ़ायदा नहीं है। और इस वक्त हमारा और इस कौम का, इस रियासत का, इस मुल्क का ये मतमा नज़र भी नहीं होना चाहिए कि हम बैठ के जो है किसी के माजी को खंगालें कि माजी में किस आदमी ने क्या किया। हमें अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना है तो हमें अपने हाल को बेहतर करना पड़ेगा, और हाल जब तक बेहतर नहीं होगा जब तक हम माजी से नहीं निकलेंगे। तो बहरहाल बैठे हैं इनको। इस वक्त ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज ये बयान आया है कि वो बात करने को तैयार है, उनकी लीडरशिप। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, रियासत को इस अपॉर्चुनिटी का जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहिए। सही। और अगर ये मुल्क माशी तौर पे भी मुस्तहकम हो जाता है कि अस्करी तौर पे तो हम साबित हो चुका है कि इस वक्त हम जो है दुनिया की एक बहुत जो है वो जो है एक ऐसी अस्करी क़ुव्वत है जिसको जो है वो ताकत के ज़ोर पे जो है वो बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी जो है ना ख़त्म नहीं कर सकती। हम उन पे हावी हो जाते हैं। और अगर इसके साथ इसका तड़का भी लग जाता है एक सियासी बेयकीनी के ख़ात्मे का, माशी इस्तेकाम का, तो ये तो पाकिस्तान की 24 करोड़ लोगों की वाह वाह हो जाएगी ना। हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएंगी जो हम और आप तो तसव्वुर करके बैठे हुए हैं कि शायद जो है हमें खुशहाल पाकिस्तान ना देख सकें। तो ये हमारा जो गुमान है वो गलत साबित हो जाएगा। सही। उसका रास्ता यही है कि आप बैठ के बात कर लें। जी इलियास साहब, सियासी इस्तेकाम का रास्ता तो यही है, बैठ कर बात करनी चाहिए। तो क्या अब लगता है कि ये जो तजवीज़ आ रही है कि अपोजिशन भी शामिल हो, और ख़ास तौर पर जो बुनियादी सवाल पार्लिमानी कमेटी की जो तजवीज़ सामने आई है दहशतगर्दी से निपटने के लिए, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, इस वक्त जो ये जो पार्लिमानी पार्टी जो तजवीज़ दी गई है कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। क्योंकि इस वक्त पूरी कौम एक पेज पर है, पूरी कौम एक साथ है, पाक फौज के साथ है। जिस तरह जंग में जिस तरह साथ दिया
सियासी जमातें अपना सियासी प्लेटफॉर्म भूल के एक प्लेटफॉर्म पर सब जमा थे। तो इस स्पिरिट को रखना चाहिए जारी और इस पर ही काम रहना चाहिए। और सारी सियासी जमातों को बिल्कुल सही, इस वक्त बिल्कुल फैसला सही है, इस तजवीज़ पर अमल दरामद करना चाहिए, बल्कि सब पार्टियों को बैठना चाहिए और ये भूल जाना चाहिए कि जी वो नहीं बुलाया उनके कायद को, ये किसी को नहीं बुलाया। इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए, सबको बैठ के बातचीत करना चाहिए और जो भी, और उधर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको ना कहे कि जी अपोजिशन के इसको नहीं बुलाना, इसको सब बैठें और बैठ के मिलकर मुत्तफिका तौर पर, जब तक ये मुत्तफिका तौर पर एक आवाज़ नहीं होगी उस वक्त तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और ऑपरेशन के लिए इस वक्त ये नहीं है कि तैयारियां सारी मुकम्मल हैं, सब चीज़ों का पता है कि प्रॉक्सी वार कहाँ से किस तरह करवाई जा रही है। एक तो चाइना के साथ बातचीत हो गई, उसमें बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो अब आसानी रहेगी कि बॉर्डर पर जो लोग बलूचिस्तान में कर रहे थे तकरीब कर रही हैं और भारत की जानिब से जहां से फंडिंग हो रही थी वो सारी शवाहिद मौजूद हैं और आलमी बरादरी को भी बताया जाएगा वक्त आने पर। ये इस चीज़ पर ये है, बिल्कुल इस पर यकसुई चाहिए सब जमातों की और इस पर ऑपरेशन के लिए ये सबको एक आवाज़ होनी चाहिए। ये बात बड़ी ज़रूरी है और ये बड़े एक ये माजी के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए, उनसे देखते हुए ये जब अब जो प्लानिंग की गई है ये बड़ी इससे मौसर है और फ़ायदा मंद होगी। इसमें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम करने के लिए, अब जैसे खुजदार का वाक़या हुआ, इससे पहले कई वाक़यात होते हैं जो उधर, तो उस सब चीज़ों को रोकने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, जहां से भारत की जानब से गलत फंडिंग करके पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब की जाती है। पाकिस्तान को माशी तौर पर वो मुस्तहकम नहीं देख सकता क्योंकि उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर किया जाए। जब पाकिस्तान दफाई तौर पर मजबूत है तो माशी तौर पर भी अब मजबूत होगा। तो जाहिर जहां इंडेक्स गिर रहे थे स्टॉक मार्केट के, वहां इंडेक्स चढ़ रहे थे पाकिस्तान में। तो अब ये जरूरी है हम तमाम सियासी जमातों को कि एक पेज पर इकट्ठे होके और पाक फौज का भरपूर तरीके से एक दफा फिर साथ दिया जाए, तब ताकि मुल्क से ये इस नासूर को, दहशतगर्दी के उखाड़ के बाहर फेंका जाए और भारत का फिर एक दफा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सही जी, खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, जिस तरह भारत के साथ जंग में पूरी कौम, 24 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात के बावजूद अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और एक मुफाहमत का सियासी जमातों के दरमियान एक माहौल था, एक यकजहती का और इत्तेहाद का पैगाम जो है वो गया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त का शिकार किया और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान का बयानिया था उसको तस्लीम किया गया। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर जो सानिया APS की तर्ज पर जो है एक और उसको वाक़े को दोहराने की कोशिश की गई है और ये भारतीय सरपरस्ती में और भारतीय जो अदारे हैं और राह है उसकी निगरानी में जो है ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। इस पर उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। और उसी तरह आपको याद होगा कि जिस तरह 2014 में जब सानिया APS हुआ तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई जिसमें उस वक्त की पार्लिमान के तमाम जमातों के जो अरकान थे उसमें शामिल थे और फिर इस कमेटी में इत्तफाक़ राय के साथ दहशतगर्दी को कुचलने के लिए एक 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इत्तफाक़ राय से उसकी मंजूरी दी गई और उस पर अफवाज पाकिस्तान की जो इस हवाले से जिम्मेदारियां थी इस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर उन पर मन्नो अन जो है वो अमल दरामद किया गया। लेकिन सूबाई हुकूमतों की और इस तरह दीगर जो अदारों की कोई जिम्मेदारियां थी वो शायद मुकम्मल तौर पर उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो है पार्लिमान के अंदर एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो ज़रूर तश्कील होनी चाहिए और उसमें तमाम सियासी जमातों, हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी शमूलियत जो है वो ज़रूरी है ताकि एक इत्तफाक़ राय हो और एक नज़रसानी शुदा मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर दहशतगर्दी को कुचलने के लिए जो है एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो नए सिरे से तरतीब दिया जाए और इसी कमेटी के ज़रिए एक और कंसेंसस जो है वो भी वक्त की ज़रूरत है कि
एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो भी लाया जाए, और इसी तरह एक हमारी मैशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर पूरा उतरने के लिए, पूरा करने के लिए एक चार्टर ऑफ इकानमी जो है वो भी ज़रूरी है। और इस जो इत्तेफाक राय इस जंग के दौरान जो एक इत्तेहाद जो है वो कायम हुआ है, इसको जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। सही है, जो इत्तेहाद देखने में आ रहा है इसको आगे बढ़ना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक मेज़ पर बैठकर जो बातचीत है उसके ज़रिए अपने मामलात को हल करना चाहिए, ताकि ये जो एक यूनिटी की फ़ज़ा है ये ऐसे कायम रहे। बहरहाल पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ कितनी इंपॉर्टेंट, ये बुनियादी सवाल था। राय आप जान चुके हैं। अभी एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल बजट से मुतालिक। नए बजट की तैयारी के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हम सवाल ये उठाएंगे, क्या रिलीफ देने के हुकूमती इरादे कामयाब हो पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।